बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के जन्म जयंती समारोह में आए हुए सभी क्रांति भाइयों का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हम लोगों की जरूरत है कि मोह निद्रा से जगने का वो समय आ गया है। अगर हम लोग अभी नहीं जगे तो समझ लीजिए कि कभी नहीं जगे। महापुरुष हमें बहुत अच्छे अच्छे नारे दिए हैं और जैसे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यह बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का नारा था। अब की सावन भादों में गोरे हाथ कादों में, ये उन मजदूरों के लिए कहा गया था जो मजदूर सदियों से शोषित और समाज से वंचित रहते थे और बंधुआ मजदूर का काम करते थे। हमारे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कई सामाजिक कुरीतियों को बेड़िया तोड़ करके और समाज को मुख्यधारा में लाने का काम किए और यही बात कुछ मनुवादियों को पसंद नहीं आया, जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को गोलियों से छन्नी छन्नी कर दिए, जिनमें ये शहीद 5 सितंबर 1974 को हो गए। काश ये महापुरुष आज होते तो हम लोगों की दशा और दुर्दशा ऐसी नहीं होती। मैं अपने 85% समाज से यही कहना चाहूंगा कि अपने अपने महापुरुषों के दिए हुए वचनों को याद करें और बताए हुए नक्शे कदम पर चले। हमारा समाज बहुत ही कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। काश हम लोग अपने समाज के तरफ एक कदम बढ़ेंगे तो हमारा समाज, मैं आशा करता हूं कि अब ये जग चुका है। भारत में तो इसकी आग लग चुकी है, कोई ऐसा फायर ब्रिगेड नहीं है कि जो इस आग को बुझा सकता है। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने बारी को विराम देता हूं। जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहेब और जय बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा अमर रहे, अमर है, अमर है। भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा अमर रहे, अमर है, अमर है। हम आप लोगों का स्वागत करते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि आज हम उस महान विभूति का जयंती समारोह आयोजित किए हैं जो अम्बेडकर ज्ञान मंच के तत्वावधान में आयोजित है, जिन्होंने कभी भारतीय व्यवस्था में सामंतवाद की नींव को हिला देने का काम किया था। वे महान विभूति थे हमारे बिहार राज्य के और भारत के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा। इनके जीवन और संघर्षों को पढ़कर हर व्यक्ति का मन रोमांचित हो जाता है। हर व्यक्ति के सीने में एक आग धधकती है, जिस आग की ज्वाला समाज के शोषित वर्गों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। बाबू जगदेव कुशवाहा ने 70 के दशक में जो नींव डाली थी और इन्होंने कहा था कि हम आज उस राजनीति की नींव डालने जा रहे हैं जो क्रांतिकारी होगी और यह संघर्ष का सिलसिला 100 वर्षों तक चलेगा। पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। अफसोस होता है इनकी जयंती का 100वां वर्ष है, लेकिन आज भी हम लोग शोषित और पीड़ित उत्पीड़ित है। इन जैसे महापुरुषों के बदौलत भारतीय समाज ने जिस महान संविधान की रचना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की, उस संविधान के बदौलत हम लोग कुछ प्राप्ति कर रहे थे सत्ता और शासन में हिस्सेदारी के लिए, लेकिन उस हिस्सेदारी पर भी आज ग्रहण लगने शुरू हो गए हैं। हम अगर इन महापुरुषों के उस जीवन वृत्तियों को पढ़ें और जाने समझें तो हमें यह उम्मीद नहीं लगता है कि हमारे देश के अभिवंचित तबके के लोग कभी शोषित और उत्पीड़ित होंगे। इन्होंने कहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों, 70 के दशक में 3 महान परिवर्तन हुए थे। हमारे देश की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई और हमारे देश की वजह से हमारा दुश्मन जो बना था पाकिस्तान, उसके 2 टुकड़े करने में हमारी सरकार सफल हुई थी। वहीं हरित क्रांति भी चला था जो पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश को बदलने में काम किया। कृषि के क्षेत्र में व्यापक बदलाव हुए। ठीक उसी प्रकार हमारे बाबू जगदेव कुशवाहा 74 के दशक में 74 में बिहार में एक ऐसी लड़ाई की नींव डाली थी जो सामंतवाद के खिलाफ था, खेतिहर मजदूरों के समर्थन में था, अभिवंचितों के हित में था, लेकिन आतताई सत्ताधारियों ने इन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। हमारे महान
विजेता 5 सितंबर 1974 को कुर्था के मैदान में शहीद तो हो गए, लेकिन उनकी शहादत ऐसे जाया नहीं गई और इनके द्वारा चलाया गया मूवमेंट आज हम जैसे लोगों को आपके समक्ष कुछ बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है, हमें जोश और खरोश दे रहा है। काश हमारी नौजवान पीढ़ी इनके संघर्षों और जीवनी को पढ़ती तो आगे बढ़ने का एक मौका मिलता। हम शुक्रगुजार हैं आज इस शहर के उप सभापति हमारे राकेश भाई जो महान समाज सेवी यहाँ के स्थानीय समाज सेवी है, इनको जनता ने एक अच्छा मैंडेट देकर के आगे बढ़ाने का काम किया है। हम तो आज जिस अपभ्रंशित नाम कोयरिया टोला को लोग जानते थे, हमने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा से हमने उसको सुधारने का, हमारा अंबेडकर के आंदोलन सुधारने का काम किया है। आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि नगर परिषद में सम्मान के साथ उस कोयरिया टोला नाम अपभ्रंशित को परिवर्तित करके कोयरी टोला करवाने का काम कीजिए। मैं आप कुशवाहा शिरोमणि समाज के लोगों से, आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, तथागत गौतम बुद्ध जिनको शाकवंशीय क्षत्रिय कहा जाता है, सम्राट अशोक के इतिहास को पढ़िए, जिनके बदौलत आज पूरी दुनिया सम्राट अशोक को महान मानती है, द ग्रेट अशोका कहती है, वो आप ही के वंश के थे। तथागत गौतम बुद्ध के इतिहास को पढ़िए, जो विश्व गुरु कहा जाता है। आज तक कोई विश्व गुरु नहीं बना, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध आज भी विश्व गुरु माने जाते हैं। उनके इतिहास को पढ़िए, उनके ही आप वंशज हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप एक महान हमारे विचारक, हमारे क्रांतिकारी शहीद बाबू जगदेव कुशवाहा की प्रतिमा स्थापित करने के लिए प्रयास करिए। हम आपके साथ कदम ताल करते हुए हर सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। अंबेडकर ज्ञान मंच का एक ही उद्देश्य है, समाज में समता, उन्मूलक और भाईचारे पर आधारित समाज की स्थापना और अपने दबे और दबाए गए महापुरुषों के जीवनी और संघर्षों को आगे करके अपने समाज को प्रेरित करना, इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। आप लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि हमारे कदम को आप लोग बढ़ने के साथ सहयोग करने का काम करें। बस इतना ही कहकर मैं क्रांतिवीर, क्रांति नायक अमर शहीद जगदेव बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मित्रों, हमारे मुनीश भाई ने इनके जीवनी पर बहुत सारे प्रकाश डाले। इनके सुधारवादी विचारों को आज आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज तो मैं ये कहूँगा कि आज इनकी 100वीं जयंती हो गया, लेकिन इन्होंने एक नारा गढ़ा था कि राष्ट्रपति का संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज हमारे देश में एक समान शिक्षा के लिए लड़ाई बहुत दिनों से लड़ा जा रहा है, लेकिन आज भी समान शिक्षा किसी को नहीं मिल रहा है। सबको अलग अलग तरह की शिक्षा मिल रहा है। इसे समतामूलक समाज का कभी भी निर्माण नहीं हो सकता है। आज जगदेव बाबू ने जो नारा गढ़ा था बहुजन समाज का, आज बहुजनों के अधिकार हक की लड़ाई, सोचतों के पिता आज जिनकी हम आज जयंती मना रहे हैं, आज इनके बहुत सारे नारे गढ़े गए। इन नारों को अगर आज के परिप्रेक्ष्य में उतारा जाए तो मैं समझता हूं कि सामाजिक जो भेदभाव है संपूर्ण रूप से मिट जाएगा और हमारा शिक्षित, सभ्य और समतामूलक समाज का निर्माण होगा। मैं इनके विचारों को सभी साथियों के बीच कहना चाहता हूं और सभी समाज वर्गों को कहना चाहता हूं कि इनके विचारों को किसी जाति वर्ग के आधार पर नहीं, ये ईमानदारी से लागू करने की जरूरत है। आज भी समाज हमारा इस दंश से झेल रहा है। हम सभी बुद्धिजीवों को इनके दिए हुए नारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ मैं सभी क्रांतिवीरों को, जितने हमारे महापुरुष हैं, उनको भी याद करते हुए मैं उनको पुनः क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार लेलिन, जगदेव प्रसाद अमर है, अमर है।